एवरीवन, चलिए आज हम बताते हैं कि कैसे आप MySQL में नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे डाटाबेस को ओपन करेंगे, कैसे नया टेबल हम क्रिएट करेंगे, कैसे हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और कैसे टेबल से हम डाटाबेस को फेच करेंगे। यह सारा कुछ हम आपको MySQL प्रॉम्प्ट द्वारा करके दिखाने वाले हैं और अगले वीडियो में हम MySQL के वर्कबेंच के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि कैसे आप विंडो 10 में MySQL को इंस्टॉल करेंगे। उसी तरीके से आप MySQL को विंडो 11 में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो 10 और 11 में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे MySQL से हम पाइथन को कनेक्ट करेंगे। इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिकल करने से पहले आप यह दोनों वीडियो देख लीजिए और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को उसके अनुसार तैयार कर लीजिए। आई होप यू ऑल आर स्टे विथ अस and I will get your great support। हम इस प्रैक्टिकल वीडियो में सुमिता अरोड़ा के पेज नंबर 478 पर एक छोटा सा टेबल है, उसी को बना करके आपको दिखाने वाले हैं। टेबल आपके बगल में दिख रहा है, इसी टेबल को हम क्रिएट करने वाले हैं और ध्यान से देखिए हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम डाटाबेस टेबल क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। हम उस ड्राइव में जाएंगे जहाँ हमने अपने MySQL को इंस्टॉल किया था। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स। इस फोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ हमें MySQL का फोल्डर दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर हमें 3 फोल्डर मिलेंगे जिसमें हमें MySQL सर्वर 8 को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ हमें एक बिन फोल्डर मिलेगा सबसे ऊपर। इसको क्लिक करेंगे तो बिन फोल्डर खुल जाएगा और यहाँ पर हम एड्रेस बार पे जाएंगे और माउस क्लिक कर देंगे तो यह एड्रेस कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल C से हम इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद से हम फाइल एक्सप्लोरर को बंद कर देंगे और हम सर्च करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप करेंगे CMD तो हमारे सर्च रिजल्ट में आ जाएगा और यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ जो डैश प्रॉम्प्ट आया है यहाँ हम टाइप करेंगे CD और इसके बाद से हम उस पाथ को जिसको हमने कॉपी किया है कंट्रोल C से उसे पेस्ट कर देंगे। तो हम उस MySQL के सर्वर के बिन फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ हमें MySQL सर्वर को स्टार्ट करना होगा। MySQL सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें टाइप करना होगा कमांड, लिखेंगे MySQL, एक स्पेस देंगे, -u, एक स्पेस देंगे और हम यूजर नेम देंगे। तो हम चलिए हम सीधे रूट यूजर में काम करते हैं। यूजर का नाम दे दिए रूट और एक स्पेस दे करके हम -p दे देंगे, p फॉर पासवर्ड। फिर इंटर करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा तो हम पासवर्ड टाइप कर देंगे। आपने अपने MySQL सर्वर का जो पासवर्ड रखा है उसको टाइप कर देंगे। हम पासवर्ड टाइप करने के बाद से इंटर करेंगे तो MySQL का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। चलिए हम पहले डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस सिस्टम में कितने डाटाबेस पहले से बने हैं। तो हम लिखेंगे शो डाटा बेसेज और सेमीकोलन से हम अपने स्टेटमेंट को समाप्त कर देंगे। इंटर मारेंगे तो यहाँ हमें डाटाबेसेस दिख जाएंगे। इसमें पहले से 4 बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा यानी कि डाटाबेस को ही हम स्कीमा बोलते हैं। दूसरा MySQL का डाटाबेस है, तीसरा परफॉर्मेंस स्कीमा है और चौथा सिस है। अब इस डाटाबेस की लिस्ट में अब हम जब नया डाटाबेस बनाएंगे तो इस लिस्ट में एक और डाटाबेस जुड़ जाएगा। चलिए हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस और इसके बाद से डाटाबेस का नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम डाटाबेस का नाम देंगे। हम सॉफ्ट ड्रिंक का टेबल बनाने जा रहे हैं तो उसी से संबंधित नाम दे देते हैं। तो चलिए हम कुछ नाम दे देते हैं, ब्रांड नाम दे देते हैं। ब्रांड नाम का हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं और सेमीकोलन लगा देंगे तो रिजल्ट आ गया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारा डाटाबेस बन चुका है। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा डाटाबेस की लिस्ट में आया है कि नहीं।
तो हम लिखेंगे शो डाटा बेसेज और सेमीकोलन लगा देंगे। तो देखेंगे तो इसमें एक ब्रांड नाम का डाटाबेस बन चुका है। अब इस डाटाबेस की लिस्ट में 5 डाटाबेस दिख रहे हैं। हमें ब्रांड डाटाबेस में काम करना है, इसलिए हमें डाटाबेस को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए हम लिखेंगे यूज। हम ब्रांड डाटाबेस को यूज करने जा रहे हैं, इसलिए लिखेंगे ओपन के लिए यूज और डाटाबेस का नाम दे देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो मैसेज आ गया कि डाटाबेस चेंज। जो पहले से डाटाबेस खुली हुई थी वो बंद हो चुकी है और ब्रांड नाम का एक डाटाबेस ओपन हो चुका है। आगे हम टेबल क्रिएट करते हैं और यह जो टेबल सुमिता अरोरा बुक में दिया गया है पेज नंबर 478 पर, उस टेबल का नाम है सॉफ्ट ड्रिंक। तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम दे देंगे। टेबल का नाम है सॉफ्ट ड्रिंक। तो हम लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक। हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं और डाटाबेस का नाम है सॉफ्ट ड्रिंक। इसके बाद से हम इंटर मार देंगे, फिर हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इस टेबल में कुल 4 फील्ड हैं, जिसमें पहला है ड्रिंक कोड। तो हम पहले फील्ड का नाम देंगे ड्रिंक कोड और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसे इंटीजर डिफाइन कर देंगे। चूंकि यह फील्ड हमारे टेबल का प्राइमरी की रहने वाला है, इसलिए हम लिखेंगे प्राइमरी की। इसके बाद से हम कामा लगा देंगे, फिर इंटर मार देंगे, फिर दूसरा फील्ड देंगे। दूसरा फील्ड है डी नेम यानी कि ड्रिंक नेम। तो हम डी नेम टाइप करते हैं। यह कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, तो हम डाटा टाइप में लिखेंगे वेरिएबल कैरेक्टर यानी कि वैर कैर। और यहाँ पर इस फील्ड में कितने कैरेक्टर रहेंगे वह हमें लेंथ देना होगा। तो चलिए हम 35 कर देते हैं, हालांकि 35 अधिक है। फिर हम कामा लगा देंगे, फिर इंटर मारेंगे, फिर तीसरे फील्ड को देंगे प्राइस। अब हमें प्राइस देना है और जो टेबल में दिख रहा है इसमें फ्लोट वैल्यू है, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक है और दशमलव के पहले 2 स्थान है। तो चलिए हम 3 मान लेते हैं। तो इसकी पूरी लेंथ हम 5 ले लेते हैं। चूँकि ये फ्लोट है तो हमें लिखना होगा न्यूमेरिक और हमें फील्ड का टोटल लेंथ देना होगा। तो चलिए हम 5 ले लेते हैं, यानी कि दशमलव लेकर के 5 स्थान होगा और उसके बाद से दशमलव के बाद 2 स्थान होगा। तो हमने पूरा लेंथ डिफाइन कर दिया कि हमारे इस फील्ड की पूरी लेंथ 5 होगी और डेसिमल प्लेसेस 2 स्थान तक रहेंगे। फिर हम कामा लगा देते हैं और लास्ट फील्ड लेते हैं कैलोरीज। तो फील्ड का नाम हम दे देंगे कैलोरीज और इसमें इंटीजर वैल्यू आने वाली है, इसलिए हम लिख देंगे इंटीजर। इसके बाद से कोई फील्ड नहीं है, चारों फील्ड हमारे डिफाइन हो चुके हैं। तो हम लास्ट में कामा नहीं लगाएंगे, इंटर मारेंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और अपने क्वेरी को सेमीकोलन से समाप्त करेंगे। तो हमारा टेबल बन जाएगा। क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। हमारा टेबल भी बन गया। अब हम इस टेबल में रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो जैसा हमने बताया है कि रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का नाम है सॉफ्ट ड्रिंक। उसके बाद से हमें लिखना होता है वैल्यूज। वैल्यूज के बाद से हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और क्रम से, जिस क्रम में हमारे टेबल के फील्ड्स अपीयर हो रहे हैं उसी क्रम में हमें वैल्यूज देना होगा। तो पहला वैल्यूज आ रहा है 101। उसके बाद से कामा दे करके डबल कोटेशन मार्क में हम कैरेक्टर डाटा टाइप देंगे, क्योंकि अगला ड्रिंक का नाम है जिसमें पहला है लाइम एंड लेमन। डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे लाइम, एल कैपिटल करना है तो एल कैपिटल कर दीजिए,
लाइम एंड लेमन। इसके बाद से इसकी प्राइस है 20 रुपीज़, तो 20.00 फ्लोट में कर देंगे और इसमें कैलोरीज है 120। हमारा इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। सेमीकोलन से हम अपने क्वेरी को फिनिश करेंगे, इंटर मारेंगे तो रिजल्ट आ गया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। हमारे टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अगर देखना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक और सेमीकोलन से हम इस क्वेरी को फिनिश करके इंटर मारेंगे तो देखेंगे तो टेबल हमें दिखाई देगा और इसमें एक रिकॉर्ड आ चुका है। हमारे इस टेबल में कुल 6 रिकॉर्ड हैं, तो चलिए हम क्रम से 2-3 और रिकॉर्ड जोड़ करके आपको दिखा देते हैं। लिखेंगे वही स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम सॉफ्ट ड्रिंक, उसके बाद से लिखेंगे वैल्यूज, फिर पैरेंथेसिस में हम रिकॉर्ड की लिस्ट दे देंगे क्रम से 102, ये हो गया हमारा ड्रिंक कोड। दूसरा है एप्पल ड्रिंक, तो डबल कोटेशन मार्क में हम दूसरे फील्ड की वैल्यू देंगे एप्पल ड्रिंक कोलोन। इसके बाद से प्राइस आ रहा है, प्राइस है 18 रुपीज़ का, तो 18.00 लिखेंगे, फिर कामा और इसमें कैलोरीज है 120। फिर हम सेमीकोलन से फिनिश करके इंटर मारेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 रो अफेक्टेड, यानी कि अब हमारे टेबल में 2 रिकॉर्ड है हुए। चलते हैं तीसरे रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम दे देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। उसके बाद से हमें लिखना होता है वैल्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट वैल्यूज लिखना छोड़ देते हैं, आपको वैल्यूज याद रखना होगा और फिर हम अपने रिकॉर्ड सीक्वेंसली फील्ड वाइज टाइप कर देंगे नेचर नेक्टर। इसकी प्राइस 15 रुपीज़ है और इसमें कैलोरीज 115 है और इसमें कोई कैलोरीज 113 है, या जो भी वैल्यू हो हम यहाँ टाइप कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे तो यह भी रिकॉर्ड हमारे टेबल में ऐड हो गया। अब हमारे टेबल में 3 रिकॉर्ड हो गए हैं। देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, टेबल नेम दे देंगे सॉफ्ट ड्रिंक और सेमीकोलन से हम अपने स्टेटमेंट को फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे कि टेबल में 3 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। इसी प्रकार 3 और रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आप कोई नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस को ओपन कर सकते हैं, नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के माध्यम से अपने टेबल में रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।